गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में अपन ने विधानसभा के बारे में देखा। आज के वीडियो में विधान परिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान में राज्य की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानमंडल के अंतर्गत उच्च सदन के रूप में विधान परिषद की स्थापना करने की अनुमति दी गई है। जहां विधान परिषद के पक्षकार इसे विधानसभा की कार्रवाई और शासक दल की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं कई बार राज्य विधानमंडल के इस सदन को समय और पैसों के दुरुपयोग की वजह बताकर इसकी भूमिका और आवश्यकता पर प्रश्न उठते रहे हैं। राज्य विधानसभा की कार्यप्रणाली कई मायनों में राज्यसभा से मेल खाती है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल भी राज्यसभा सदस्यों की तरह ही 6 वर्ष का होता है। जिस प्रकार से संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद है। कुछ लोग या कुछ विशेषज्ञ विधान परिषद के पक्ष में तो कुछ विशेषज्ञ विधान परिषद के विपक्ष में मत रखते हैं। कुछ का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि ये जो दूसरा सदन है विधान परिषद, ये समय और पैसों के दुरुपयोग का है, दुरुपयोग के अलावा और कुछ नहीं है। जबकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि अगर प्रथम सदन से निम्न सदन से कोई कमियां रह जाए किसी कानून में, जल्दबाजी में कुछ गलत कानून बन जाए या निम्न सदन कोई निरंकुशता करना चाहे तो उस पर नियंत्रण रखने का एक साधन या तरीका है विधान परिषद। संविधान में राज्य विधान परिषद से जुड़े प्रावधान निम्नलिखित है। संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्यकाल, नियुक्तियां, चुनाव, विशेषाधिकार एवं शक्तियों की व्याख्या की गई है। राज्य विधानमंडल, दोनों ही सदन, विधानसभा और विधान परिषद, दोनों का ही उल्लेख 168 से लेके 212 तक है। इनके अनुसार विधान परिषद उच्च सदन के रूप में राज्य विधानमंडल का एक स्थायी अंग होता है। वर्तमान में बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। इनमें से आंध्र प्रदेश ने भी विधान परिषद को भंग करने की सिफारिश की हुई है। जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद थी, परंतु केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद में वहां की स्थिति अलग हो गई। तो अब वर्तमान में देखा जाए तो 6 राज्यों, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, इनमें विधान परिषद है, परंतु आंध्र प्रदेश में भी हटाने का प्रस्ताव भेजा हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169, 171 फर्स्ट और 171 सेकंड में विधान परिषद के गठन एवं संरचना से जुड़े प्रावधान है। 169 में विधान परिषद के उत्साधन और सृजन का प्रावधान है, वहीं 171 में विधान परिषद की संरचना का प्रावधान है। 169 में तो विधान परिषद का गठन और विधान परिषद को भंग करने का जो मामला है, विधान परिषद को उत्साधन या समाप्त करने का जो मामला है, जो तरीका, जो प्रावधान है, उसका वर्णन है 169 में, और 171 में विधान परिषद की संरचना दी हुई है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार
169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद के गठन अथवा विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। विधानसभा के सुझावों पर विधान परिषद के निर्माण व समाप्ति के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास होता है। विधानसभा से पारित विधेयक यदि संसद के दोनों सदनों में बहुमत से पास हो जाता है, तब इस विधेयक को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इस विधेयक को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाती है। विधान परिषद का गठन अथवा विघटन हो जाता है। क्या कहता है 169 ये कहता है कि विधान परिषद के गठन या विघटन से संबंधित कोई भी प्रावधान है वो विधानसभा में 2/3 बहुमत से पारित होकर जाएगा संसद के पास, और संसद उसको सामान्य बहुमत से पारित कर देती है उस विधेयक को, तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन या विघटन हो सकता है। मतलब पहले विधानसभा पारित करेगी 2/3 बहुमत से, उसके बाद में संसद में जाएगा, और संसद अगर उसे साधारण बहुमत से पारित कर देती है उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है, तो विधान परिषद का गठन या विघटन हो जाता है। ये जो सारी विधान परिषद के गठन की संबंधी जो प्रक्रिया है, इससे जो संशोधन होगा उसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। विधान परिषद की संरचना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 171 के अनुसार कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु 40 से कम नहीं होनी चाहिए। क्या कहता है संविधान इसमें? अधिकतम तो विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 हो सकती है और न्यूनतम 40 सदस्यों। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल राज्यसभा सदस्यों की तरह ही 6 वर्ष का होता है। कुल सदस्यों में से 1/3 प्रति 2 वर्ष बाद में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा की तरह ही विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा की तरह विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा नहीं होता है। मतलब विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार की पद्धति से नहीं होता, वो अभी अपन आगे देखेंगे, वो अलग तरीके से चुने जाते हैं। अभी सिर्फ यहाँ इतना आपको जानकारी होनी चाहिए, विधान परिषद की अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 1/3 हो सकती है और न्यूनतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है। विधान परिषद का गठन कैसे होगा इसके बारे में अनुच्छेद 171 आगे कहता है कि विधान परिषद के 1/3 सदस्य राज्य की नगरपालिका स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य तो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के द्वारा, 1/3 सदस्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा,
1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, जो कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त होंगे। इसके अलावा 1/12 सदस्य जो एवं ऐसे स्नातकों द्वारा चुने जाएंगे जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हैं। 1/12 सदस्य स्नातकों द्वारा और 1/12 सदस्य शिक्षण संस्थाओं के ऐसे सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे, शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाने वाले ऐसे अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे जिन्हें 3 वर्ष से अधिक समय से उच्च माध्यमिक विद्यालय या उच्च शिक्षण संस्था में अध्यापन कर रहे हैं। सभी सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संकरणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा। याद रहेगा, 1/3 सदस्य तो स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं, 1/3 सदस्य संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। 1/12 सदस्य ऐसे स्नातक डिग्रीधारी जो 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर चुके हैं उनके द्वारा, और 1/12 सदस्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल या उससे उच्च स्तर की शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन का कार्य कराने वाले शिक्षकों के द्वारा चुने जाएंगे। ये जो सारे चुनाव है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संकरणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? भारतीय संविधान के अनुसार वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, विधानसभा के लिए 25 वर्ष और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। जैसे संसद के दोनों सदनों में लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी निम्न सदन के लिए तो निम्न सदन विधानसभा के लिए तो 25 वर्ष और उच्च सदन विधान परिषद के लिए 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। मानसिक रूप से असमर्थ या दिवालिया नहीं होना चाहिए। जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ रहा हो वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए। राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।